नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। मैं हूं परवीन शेख। पुतिन से मिलने के बाद आज ट्रंप जेलेंस्की की मीटिंग हो रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप से मुलाकात को लेकर ऐसा क्या प्लान बनाया है जो अमेरिका के राष्ट्रपति पर भारी पड़ने वाला है। मुलाकात से पहले जेलेंस्की ने वो कौन सी शर्तें ठुकराई कि ट्रंप आग बबूला हो गए। ट्रंप ने जेलेंस्की को क्या चेतावनी दी कि पुतिन भी चौंक गए। आखिर इस बार जेलेंस्की के दांव के आगे ट्रंप कैसे कमजोर पड़ गए। एक बार फिर जेलेंस्की और ट्रंप व्हाइट हाउस में मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इस बार की मुलाकात कुछ अलग अंदाज में हो रही है। खासकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की फुल प्रूफ प्लान के साथ मुलाकात करने पहुंचे हैं। इस बार बातचीत की टेबल पर ट्रंप के सामने वो अकेले नहीं हैं, बल्कि कई ताकतवर यूरोपीय नेता साथ हैं। इस बीच पुतिन ने यूक्रेन पर एक के बाद एक कई मिसाइलें और ड्रोन भी दागे। कैसे ट्रंप को जेलेंस्की ने दिया झटका, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जेलेंस्की एक बार फिर व्हाइट हाउस में ही ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन ये मुलाकात कई मायनों में अलग क्यों बताई जा रही है? देखिए, कोई अलग नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप विचित्र किस्म के पर्सनालिटी हैं। रिकॉर्डिंग से पहले मैं आ रहा था तो वहां खबर आ रही है कि जेलेंस्की से कहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने कि ये कैजुअल ड्रेस जो पहन के आ जाते हो, है ना, कभी ट्रैक सूट में तो कभी पुलोवर में, जैसे राहुल गांधी, कूल दिखने के लिए साफ कह दिया गया है कि अगर तुमने सूट पहन के व्हाइट हाउस आप अगर नहीं आते हो तो कोई मीटिंग नहीं होगी, बाहर कर दिया जाएगा आपको। आप ये समझिए क्या हो रहा है। ये किस तरह के लोग हैं? ये वर्ल्ड लीडर हैं, वर्ल्ड पीस, नोबेल पीस प्राइज चाहिए आपको कि तुमने अगर वो ड्रेस नहीं पहना, सूट नहीं पहन के आए तो तुमको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये तो अस्तर है डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन डिप्लोमेसी में इससे मायने निकलते हैं जी। इसका मतलब ये है कि आना है तो हमारे कंडीशंस पे आना, बकवास मत करना, नहीं तो पिछली बार की तरह तुमको बेइज्जत किया जाएगा। ये सिग्नल दिया गया है, नो नॉनसेंस। लेकिन जेलेंस्की भी तैयारी के साथ पहुंचे इस बार। देखिए, कोई तैयारी काम नहीं करेगी। अभी तो बातचीत शुरू नहीं हुई है, देर रात इसके बारे में खबर आएगी। और मीडिया का एक दरा बता रहा है, आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि कई सारे यूरोपियन देश जो है उसके हेड ऑफ द स्टेट जो है वहां पहुंचने वाले हैं। बाकायदा नाम दिया गया है कि नाटो जनरल सेक्रेटरी रूटे, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन, यूके प्राइम मिनिस्टर स्टारमर, जर्मन चांसलर मर्ज, इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, फिनिश प्रेसिडेंट स्टोप, ये सारे लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया? ये सबकी बेइज्जती होगी। देखिए, इट इज गोइंग टू बी यूरोप वर्सेस अमेरिका नाउ। ट्रंप की तरफ से बकायदा कह दिया गया कि ही वुड नॉट लेट यूरोपियंस टेल हिम एनीथिंग। हमको क्या करना है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, ये यूरोपियन से मैं नहीं सुनूंगा। आई विल जस्ट टॉक टू जेलेंस्की कि वो अपने लोगों को बचाने के लिए और अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए क्या क्या मानने को तैयार है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जाइए आप, क्या बातें हो रही है अब समझिए कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और उधर देखिए पुतिन की वाहवाही हो रही है। मैंने मीटिंग के बाद ही मैंने कहा था कि जो पुतिन साहब ने अलास्का में किया, इन्होंने तो सब कुछ जीत लिया। मीटिंग की बात चल रही है, दुनिया भर की मीडिया में खबर चल रही है, और बीच में खबर आती कि पुतिन ने हमला कर दिया। जी भाई, ये किस तरह का निगोशिएशन हो रहा है? ये कह रहे हैं इनको परमानेंट पीस चाहिए, पुतिन कह रहे हैं कि भाई नाटो का मेंबरशिप नहीं दो उसको। तो एक तो लग रहा है कि डेस्परेशन में कि हमने वॉर रुकवा दी और नोबेल प्राइज के हम क्लेमेंट बन जाए, इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या शर्तें वो पुतिन की मान ली है वो पता नहीं। जो बताया जा रहा है वो ये कि ट्रंप इस बात पे एग्री किए कि नाटो का मेंबरशिप
हम यूक्रेन को अब नहीं देंगे। अब ये जो सारे लोग जो वो जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि नहीं, यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाएगा। तो यूरोप और अमेरिका के बीच ही डिफरेंस पैदा हुआ। दूसरी चीज, पुतिन ने कहा कि हम कुछ टेरिटरी जो 20% हमने कब्जा कर लिया है, नाटो की मेंबरशिप नहीं लो, वहां नाटो का कोई लेना देना नहीं होगा, और ऐसे में हम बहुत सारे सिर्फ 2 शहरों को हम लेंगे, क्रीमिया लेंगे, बाकी हम वापस करने को भी तैयार हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि बोथ ऑफ देम आर रेडी टू स्वैप टेरिटरीज, है ना, तो वो जो है, जो इनके कब्जे वाला क्षेत्र है, तो कुछ वो देने को तैयार है। अब यूरोपियंस वो जेलेंस्की को चढ़ा दिए ऊपर कि नहीं नहीं, इस बात पे मानना मत, नाटो की मेंबरशिप चाहिए ही चाहिए, तभी तुमको शांति मिलेगी, नहीं तो फिर तो कभी भी पुतिन आएगा, हमला कर देगा। ये बहाने वो बहाने, नाटो का मेंबर बन जाओगे तो फिर तुम्हारे ऊपर हमला वो अमेरिका के ऊपर हमला जैसा हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि तुम्हारी लड़ाई तुम जानो, तुम अपनी टेरिटरी बचाना है, उसके लिए क्या करना चाहते हो, या अपने लोगों की जान बचाने के लिए तुम क्या करना चाहते हो। मतलब इस अफेयर से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को बाहर निकाल रहे हैं, और यूक्रेन के लिए यहां पर सब कुछ यूक्रेन ही सैक्रिफाइस करेगा। इसमें सब कुछ यूक्रेन ही सैक्रिफाइस करेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटजी ये है कि इट इज नॉट यूक्रेन बट यूनाइटेड स्टेट्स वांट्स अ पीस विथ रशिया। ये यूक्रेन के लिए नहीं हो रहा। अमेरिका रूस के साथ शांति चाहता है कि खामखा इसको बंद करो, ये नाटो वैटो सब में खत्म करूंगा। ये यूरोपियन चीख रहे हैं, यूरोपियन से हमें कोई लेना देना नहीं है, और इसीलिए इस मीटिंग के पहले जेलेंस्की को जलील किया जा रहा है कि तुम आओ और तुम हमारी शर्तों को मानो। ये यूरोपियन जो तुमको समझा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर तुम नहीं माने तो फिर हम इस नाटो से भी बाहर आएंगे, इस यूरोपियंस और बाकी तुम लोग जो है रूस से लड़ते रहो। क्यों? क्योंकि स्टारमर यूके के प्राइम मिनिस्टर के सामने पब्लिक बैशिंग किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने बेइज्जत किया था कि आपका वो तो मित्र मुल्क है ना, नाटो का सदस्य है, और आपने ग्लोबल मीडिया के सामने ये सवाल पूछ दिया स्टारमर से कि कैन यू टेक ऑन रशिया अलोन, लड़ सकते हो अकेले रूस से। ये ग्लोबल मीडिया के सामने आपने ऐसे जलील किया, तो इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में अमेरिकन पॉलिसीज को लेकर के क्लैरिटी है। ये बुली है, जो डरता है उसको और डराता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जितने भी बुली होते हैं अंततोगत्वा क्या होता है, वो अकेला पड़ जाता है, उसके साथ कोई नहीं होता। कोई दुनिया में बुली के साथ खड़ा नहीं होता है आखिरी और क्रूशियल जंक्चर पे। और आप देखिए हालत ये है कि अभी विदेश मंत्री रूबियो से इंटरव्यू हो रहा था, पूछा गया, देखिए मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री मोदी बिना बोले सारा काम कर रहे हैं, हालत खराब है कि कैसे डील किया जाए, कुछ बोल ही नहीं रहे, एक्शन ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक सर्कुलेशन दे दिया कि भाई अब रुपये में ही करेंगे, हम डॉलर में नहीं करेंगे। ब्रिक्स देशों के साथ चीन के विदेश मंत्री आ गए, चीन के साथ हम बिजनेस डील करेंगे। रूस के साथ ऑलरेडी हम लोग और एडवांस स्टेज पे चले गए हैं, और इस तमाम टैरिफ का इंपैक्ट हिंदुस्तान की इकोनॉमी में सिफर है, 0। प्रधानमंत्री मोदी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और ये सारे फैसले ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इसने टैरिफ बैन लगाया कि भाई रूस से तुम ऑयल मत लो। अभी आज रिपोर्ट आई है कि जो पहले हम रूस से ऑयल लिया करते थे वो 1.5 गुना बढ़ा दिए, और बढ़ा दिया है हमने रूस से ऑयल लाने का काम। आप क्या करोगे? तो एक डेलीगेशन आने वाला था अमेरिका से कि टैरिफ के ऊपर निगोशिएट करेंगे, उनको चुपचाप कैंसिल करना पड़ा। क्यों? वी आर नॉट इंटरेस्टेड।
आप अपना 25-50% जो है, जो भी 100% करना 100% कर दो। ये फैसले अब आपने लिया है, आप भुगतो, आप जानो। और पूरी पब्लिक जो है वहाँ पे, मीडिया से लेकर के सारे लोग जो है वो अलग थलग पड़ गए हैं। वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की खिंचाई हो रही है। तो इंटरव्यू हो रहा था, रूबियो से पूछा गया कि भाई आपने इंडिया को तो 50% कर दिया चीन के ऊपर, घिघी बन गई। बुली लोगों का ही हाल होता है ना। अमेरिका से भी खबर आ रही है कि जो अस्थिरता है अमेरिका की इकोनॉमी की, जो स्टेबिलिटी अभी तक रही है, अब वो डमाडोल होती नजर आ रही है। देखिए ना, कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं है कि जिसमें नहीं कहा जा रहा है कि भाई ये सबसे बड़ा मिस्टेक हो गया, सबसे बड़ा मिस्टेक हो गया ये। और मैं आपको बताऊं, आज रिपोर्ट छपी है कि एक्सपोर्टर्स जो है ये 50% घोषणा करने के बाद 21% वो बाकायदा एक्सपोर्ट में, माने इंडिया से इंपोर्ट जो यूएस करा रहा है उसमें 21% का चढ़ाव हुआ है। क्यों? 2 कारण है। पहला कारण जो है इसको कह रहे हैं कि फ्रंट लोडिंग, कि भाई अभी तो 27 तारीख से लगेगा, उसके पहले ऑर्डर करके जो है आप मंगा लो सामान, ताकि टैरिफ लगने के बाद देखा जाएगा जो होगा, लेकिन फटाफट सामान मंगवाओ। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंडियन गुड्स, इंडियन कंज्यूमर्स, उसके लिए इंडिया का जो सामान है उस पे लोग भरोसा करते हैं। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए एक्सपोर्ट में बूम आ गया। तो आप महंगाई शुरू होगी, सारे रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि सर जाने वाला है, वहाँ पे हर चीज़ें जो है, कीमत जो है वो बढ़ने वाली है। तब ये क्या करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को एक ऐसे मुकाम पे ला करके, अमेरिका के खिलाफ ला करके खड़ा कर दिया है, पूरी दुनिया समर्थन में खड़ी है। आप देखिए, गूगल कीजिए, जितने भी डेमोक्रेट्स हैं, कंडोलीजा राइस का आज बयान आ गया कि दिस इज द वर्स्ट डिसीजन। और ये कौन है? ये रिपब्लिकन पार्टी के ही प्रेसिडेंट थे, जॉर्ज बुश। तो बुश के समय ये विदेश मंत्री थी कंडोलीजा राइस, बाकायदा वीडियो बना करके कहा। जितने भी लोग हैं वो सारे लोग कह रहे हैं कि पागल हो गया है डोनाल्ड ट्रंप, इसने बहुत गलत काम किया है। हिंदुस्तान जैसे दोस्त को गंवाना, ये अमेरिका के लिए आगे चल के बहुत महंगा पड़ने वाला है। और इंडिया ने अमेरिका के इसी जो उलट फेर को समझते हुए एक ज्ञान हम लोगों को मिल गया है कि दोस्ती जो है किसी भी मुल्क के साथ वो अंधी नहीं होनी चाहिए जी, रेसिप्रोकल होना चाहिए। सबसे प्राइम वो अपना नेशनल इंटरेस्ट है। हमारे राष्ट्र हित में जो फैसला हो, चाहे वो दोस्त से हो या दुश्मन से हो, किसी से भी हो, राष्ट्र हित में हर फैसला होना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू बी अ फेलियर। वो जरा ड्रेस व्रेस नापते रहे, क्या पहन के आया है, कहाँ से ला के आया है जेलेंस्की। अभी यूरोप और अमेरिका में जो कोल्ड वॉर शुरू हुआ है, आराम से शी जिनपिंग, पुतिन और मोदी इस नज़ारे का जो है वो मज़ा लेते रहेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अलास्का में पुतिन से मिलने के बाद अब जेलेंस्की से मिल रहे हैं ट्रंप। मीटिंग के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की न्यूयॉर्क में ही हैं। व्हाइट हाउस में मीटिंग हो रही है और इस बार जेलेंस्की के साथ यूरोपियन देश भी मौजूद हैं। पिछले कई महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच लगातार वॉर चल रही है। वहीं पुतिन से मीटिंग के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात जो जेलेंस्की से हो रही है वो भी अब विवादों में है। इस बैठक से पहले ट्रंप की तरफ से साफ किया गया था कि जेलेंस्की चाहे तो रूस के साथ युद्ध तुरंत खत्म कर सकते हैं। साथ ही कहा कि क्रीमिया वापस नहीं मिलने वाला है। यूक्रेन नाटो में शामिल भी नहीं होगा, ये भी ट्रंप की तरफ से साफ कर दिया गया है। यानी इस मीटिंग से भी जेलेंस्की को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये मीटिंग भी बेनतीजा ही साबित होगी। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।